तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सीधा वीडियो को शुरू करेंगे गैस एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से एंड एक प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, स्पेशली क्राउन जूल को कंसिडरेशन में रखते हुए अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने वाली न्यूज़ है फैंस एंड डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों के लिए ही। एक्चुअली में सऊदी अरेबिया में अगर हम लोग बात करें बारिश की तो बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन वेदर फॉरकास्ट का कहना है कि जस्ट क्राउन जूल के टाइम बरसात हो सकती है। रिपोर्ट क्या मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको ट्रांसलेट भी कर दूंगा। बताया जा रहा है रेन कुड बी सेट टू स्ट्राइक ऑन सैटरडे नाइट एज रियाद इज प्रेडिक्टेड टू बी हिट बाई थंडरी शावर्स ऑन November 4. As of Thursday, heavy rain with intermittent thunder is expected to last from 1 p.m. until 5 p.m. local time on Saturday. There remains the possibility of rain before Crown Jewel gets underway at 8 p.m. local time too, although the night will be warm with highs of 25 degrees Celsius. इसके बाद बूजर की भी एक रिपोर्ट है, वो भी आपको बता देता हूँ। बूजर का कहना है द ओनली थिंग एवरीवन इज वरीड अबाउट द सपोज्ड हेवी रेन्स कमिंग दिस वीकेंड। तो पहले तो बताया ये जा रहा है कि वेदर फॉरकास्ट का कहना है कि क्राउन जूल जो कि 8 बजे चालू होने वाला है, जो कि लोकल टाइमिंग है वहाँ की, सऊदी की या फिर अमेरिका की, आई डोंट नो किस टाइमिंग के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन बेसिकली बात करें क्राउन जूल के टाइमिंग की तो उससे पहले ही वैसे तो बरसात नहीं पड़ जाना चाहिए 1 से 5 बजे के बीच, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि क्राउन जूल स्टार्ट होने के टाइम जस्ट उसी टाइम हैवी रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक कर सकती है वेन्यू को। अब इसके बाद बूजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में लोग इंटरनली इस चीज़ के लिए एक्चुअली में वरिड हैं। पहले पॉसिबिलिटीज़ थी कि जो क्राउन जूल है वो अफेक्ट हो सकता है करंट वर्ल्ड सिचुएशंस की वजह से, फ़लस्तीन इजराइल की वजह से, लेकिन एक्चुअली उससे कोई भी लफड़ा हुआ नहीं। लेकिन अब जो है हैवी रेन से डरी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यू, थोड़ी सी वरिड है इस चीज़ को लेके, क्योंकि सिर्फ रेन ही नहीं बल्कि थंडरस्टॉर्म ये भी जो है बताया जा रहा है, पॉइंट करा जा रहा है वेदर फॉरकास्ट की तरफ से कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है कि जो वेन्यू है, जो एरेना स्टेडियम है, जो भी है, क्या वो ढका हुआ है या फिर नहीं। देखो सिंपल सी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वरीड नहीं होती अगर वो स्टेडियम एरेना ढका हुआ होता। तो यहाँ पे जो है डब्ल्यूडब्ल्यू पहले सुपर शोडाउन 2020 कर चुकी है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे कर चुकी है क्राउन जूल 2021। तो अगर आप जाके देखोगे तो ऊपर से बिल्कुल ओपन एयर स्टेडियम है, तो यहाँ पे अगर बरसात, थंडरस्टॉर्म ये सब अगर झेलना पड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू को तो रेसलमेनिया 37 वाले हालात बन सकते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से माइकल कोल एंड समोआ जो रेन कोट पहन के कॉमेंट्री कर रहे थे, मैंडी रोज अपनी एंट्रेंस पे बारिश में पानी पे फिसल के गिर जा रही थी, तो वो कंडीशन शायद आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि एक रेयर केस है, लेकिन इस बार के क्राउन जूल में ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको लेके डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअली वरीड है। एंड सिंपल सी बात है कि अगर आप छत नहीं ढक सकते तो आप कैसे ही रोकोगे बारिश को, नेचुरल चीज़ है वो चीज़ आप रोक ही नहीं सकते। तो अब सब कुछ किस्मत के ऊपर है, ना ही शो को पोस्टपोन कर सकते हैं अब इस कंडीशन में। अगर बीच में बारिश आ गई तो रोकना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि छत तो ढकी हुई नहीं है भाई, वहाँ पर तो आपके ऊपर पानी गिरेगा ही गिरेगा, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखते हैं बारिश होती है या फिर नहीं, थंडर स्टॉर्म आता है या फिर नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या जुगाड़ लगाती है या फिर नहीं लगा पाती है, वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से चांसेस अच्छे खासे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोनाल्डो को लेके 2-3 महीने से, 1.5 महीने से रिपोर्ट आ रही है कि प्रोबेबली रोनाल्डो आ सकते हैं क्राउन जूल में। कई बार डिनाई भी करा गया, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है निकल के सामने बड़े बड़े रोनाल्डो के सोर्सेज की तरफ से, ट्विटर अकाउंट की तरफ से, कि एक्चुअली में रोनाल्डो अपीयर हो सकते हैं जॉन सीना के साथ। ये मैं आपको 2-3 ट्वीट्स दिखा दूंगा कुछ मेजर अकाउंट्स के जिनके लगभग 5-5 लाख फॉलोअर्स है ट्विटर पे, तो ये ऐसे ऑफिशियल से साउंड करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 3 days लेफ्ट फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू एट क्राउन जूल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज एक्सपेक्टेड टू मेक हिज अपीयरेंस अलोंगसाइड जॉन सीना। ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी ट्विटर पे। बताया जा रहा है दिस सैटरडे एट डब्ल्यूडब्ल्यूज इवेंट क्राउन जूल रोनाल्डो इज एक्सपेक्टेड टू मेक हिज अपीयरेंस अलोंगसाइड सीना। तो यहाँ पे ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स है ट्विटर पे, तो देखो हो कुछ भी सकता है, लेकिन उसी दिन उनका मैच भी है, इस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। वापस से इसके ऊपर बूजर रिपोर्ट करते हैं, जब बूजर से पूछा गया कि क्या सही में रिपोर्ट सही है, तो वापस से डिनाई करते हैं, कहते हैं कि नहीं रोनाल्डो नहीं आएगा। तो कुछ रोनाल्डो की तरफ से जो सोर्सेस है वो क्लेम कर रहे हैं कि रोनाल्डो आ सकते हैं, बूजर का कहना है नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रोनाल्डो की तरफ से सोर्सेस कह रहे हैं कि आ सकते हैं, ये वही सोर्सेस है जो नाइट ऑफ चैंपियंस में भी कह रहे थे कि रोनाल्डो आ सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं रॉलिंस को। लेकिन एंड में कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो मेरे हिसाब से बूजर पर ज़्यादा विश्वास करो। ये अगर ना कह रहे हैं तो नहीं ही आएंगे रोनाल्डो, बाकी अगर आ जाएंगे तो इससे बेटर सरप्राइज़ क्या ही होगा। हो सकता है कि रोनाल्डो से हट के डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ और प्लान करके रखी हो एंड लोग रोनाल्डो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी के हिसाब से रोनाल्डो की तरफ से सोर्सेज का कहना है कि आएंगे, बाकी इधर रेसलिंग सोर्सेज का कहना है कि नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड जॉन सीना को लेके। ये लोग सऊदी अरेबिया कल पहुंचने वाले हैं। कल एक मिसलीडिंग रिपोर्ट निकल के सामने आई थी जॉन सीना को लेके लोकल सऊदी न्यूज़ की तरफ से, कि जॉन सीना जो है ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया बाकी सारे सुपरस्टार से पहले, एंड यहाँ पे PR एक्टिविटीज़ में वो पार्ट लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मीडिया अपीयरेंस में जॉन सीना भी पार्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जॉन सीना भी वहाँ पे है ही नहीं। जॉन सीना जो है आपको
कल देखने को मिलेंगे रोमन रेंस के साथ। तो अभी क्राउन जूल को हमारे हिसाब से मान के चलो 2 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल आखिरी दिन है एक तरीके से तुम देखो तो क्राउन जूल से पहले, उसके बाद उसके अगले दिन तो क्राउन जूल ही है। तो कल ही जो है रोमन रेंस एंड जॉन सीना दोनों पहुँचेंगे, साथ में ही पहुँचेंगे। एंड उसके बाद जो भी मीडिया अपीयरेंस है जॉन सीना करेंगे। रोमन रेंस का मुझे नहीं पता, रोमन के कमी चांसेस लगते हैं कि रोमन इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी अभी रोमन और सीना वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो फुटेज वगैरह आ ही जाएगी दोनों की। अगर रोमन की नहीं भी आती तो सीना की तो पक्का आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि अपनी जुड़ी हुई है सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। अभी बहुत सारी मेजर अपडेट्स आएगी भाई ऐसी सऊदी अरेबिया क्राउन जूल को लेके, क्योंकि अभी एक मेजर इवेंट है ये। तो आज 5 में से 4 न्यूज़ इसको ही लेके। तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रहा है ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई WWE यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा रही है ताकि सर्वाइवर सीरीज़ में CM पंक के साथ करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो एक्चुअली में हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इस बार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस रीजन की वजह से तो नहीं हो रहा है। इस बार क्राउन जूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने के पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ का वेन्यू अभी रेडी नहीं है। ये रिपोर्ट है BW यानी कि बूजर की तरफ से बताया गया कि वहाँ का जो वेन्यू है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि प्रिपेयर कैसे नहीं है, आखिर कॉन्फ्रेंस करने में ऐसे कौन सी वेन्यू की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से तो एक कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि जो वेन्यू है वो रेडी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो प्री कॉन्फ्रेंस होती है वो शायद नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार किया था उस तरीके से शायद ना कर पाएँ, लेकिन पोस्ट कॉन्फ्रेंस आई गेस कर ही सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल WWE के कोई भी प्लान्स नहीं है। हालांकि WWE इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपने 4 मेजर PLEs के लिए भी करती है, लेकिन यहाँ पे क्राउन जूल के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे जो है WWE का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पोस्ट कॉन्फ्रेंस और प्री कॉन्फ्रेंस दोनों में से कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है सेथ रॉलिंस को लेके। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस तो होने से रहा सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर, अभी वहाँ पे तो नहीं हुआ क्योंकि रोमन आने ही नहीं वाले हैं, तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। तो या तो सेथ रॉलिंस वॉर गेम्स मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, या तो अगर सिंपल रॉ वर्सेस स्मैकडाउन है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि रोमन के अगेंस्ट तो वो नहीं करेंगे क्योंकि रोमन है ही नहीं कार्ड में। तो अगर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन 5-on-5 हो तो शायद उसमें पार्टिसिपेट करे वो। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि जो सेथ रॉलिंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एडवर्टाइज किए गए हैं स्मैकडाउन के लिए। एंड जो स्मैकडाउन है वो गो होम शो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज से पहले का। कल सेथ रॉलिंस ने अपना शेड्यूल पोस्ट करा नवंबर का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो सेथ रॉलिंस से स्मैकडाउन के लिए भी एडवर्टाइज है, जो कि जस्ट होने वाला है सर्वाइवर सीरीज से पहले। अब अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि सेथ रॉलिंस सिर्फ ऑफ एयर में ही जाके परफॉर्म करे, हो सकता है सिर्फ एक डार्क मैच दे, लेकिन क्योंकि ये सर्वाइवर सीरीज है तो यहाँ पे रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन में जाते हैं, इन्वेट करते हैं, स्मैकडाउन के टैलेंट्स रॉ में जाते हैं। तो ऐसे में चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस एक्चुअली में कोई स्टोरी पकड़ के आ सकते हैं, यानी कि कोई एक मैसिव रीजन की वजह से आ सकते हैं। अब या तो ये मैसिव रीजन कोई मैच हो सकता है, कोई ओपन चैलेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से रोमन के ना होने के बावजूद सेथ रॉलिंस का स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज होना काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इंडिकेट करता है। अब रोमन अगर होते तो सिंपल सी चीज़ होती कि हाँ भाई रोमन रेंस हैं, दैट मीन्स कि सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन में आके फ्यूड को जो है इग्नाइट करेंगे और ज़्यादा सर्वाइवर सीरीज़ के मैच के लिए। लेकिन रोमन एडवर्टाइज ही नहीं है बल्कि सेथ रॉलिंस एडवर्टाइज्ड हैं, तो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे साउंड कर रही है। मेरे अकॉर्डिंग देखो अगर मैच होना है रोमन और सेथ का तो WWE शायद रोमन को भी आगे जाके अनाउंस कर दे इवेंट के लिए, लेकिन अभी क्योंकि रोमन एडवर्टाइज नहीं है तो लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि आखिर रॉलिंस क्यों एडवर्टाइज्ड है वहाँ के लिए। क्या लगता है आपको आखिर रॉलिंस के लिए क्या डायरेक्शन हो सकता है अगर रोमन नहीं है, रोमन को हटा के अगर रोमन आ जाएंगे तब तो सारे टेंशन कन्फ्यूजन सब कुछ खत्म, लेकिन अगर रोमन नहीं है तो देन क्या रास्ता होगा रॉलिंस के लिए। क्या वो वॉर गेम्स मैच में जाएंगे, या फिर अगर ट्रेडिशनल मैच हो जाए तो क्या वो उसमें जाएंगे, या फिर क्या वो एक सिंगल सिंपल मैच के अंदर टाइटल डिफेंड करेंगे जिसके चांसेस बहुत कम है, या फिर कोई ओपन चैलेंज टाइप का वो डिलीवर करेंगे स्मैकडाउन में आके, या फिर सिंपल ऑफ एयर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी वेराइटीज़ हैं। देखते हैं सेथ रॉलिंस क्या पिक करते हैं, WWE क्या डिसाइड करती है। अभी के हिसाब से तो गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स हैं। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से। अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।